पहले ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, जिसमें तुम्हारे बाल काटे गए। जी। ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है, वीडियो देखने के बाद समझ आ गया होगा कि मामला क्या है, और भी बारीकी से जानते हैं, घटना की जड़ तक चलते हैं। एक घटना जो सोशल मीडिया में जोरों से वायरल हो रहा है। देश में उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। देश भर में बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ जातिवाद हुआ है। उनका ढोलक तोड़ा गया, हारमोनियम को तोड़ा गया। जातिवादी मनुवादियों ने 2 यादव जाति और 1 दलित लोगों को रात भर मारपीट की, सर मुंडवा दिया गया। पंडिताइन के मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया, उन्हें अपमानित किया गया। उन लोगों की किस तरह मानसिकता रही होगी जो इस प्रकार कुकर्म किया। आइए पूरी घटना के ऊपर नजर डालते हैं। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। बताया जा रहा है कि एक घटना है उत्तर प्रदेश इटावा जनपद थाना बेकेवर का अंतर्गत दादरपुरा गांव का। 22 जून का है। 2 यादव है और 1 दलित है जिनका आंख नहीं, विकलांग है। बताया जा रहा है कि 2 यादव और 1 दलित ढोलक बजाने वाले वर्षों से भागवत कथा करते हुए आ रहे हैं और 22 जून को ब्राह्मणों की गांव में भागवत कथा करने गए थे। कुछ लोगों ने उनसे जाति पूछी और जाति जानने के बाद शाम 6 बजे तकरीबन बहुजन समाज के ऊपर सुनियोजित तरीके से हमला कर दिया और हमला करते हुए कहा कि तुम दलित यादव शूद्र हो, ब्राह्मण के गांव में कथा करने कैसे आए हो। ये कहकर रात भर मारा पीटा गया, बदसलूकी की गई, गाली दी गई, सर मुंडवाया गया, नाक रगड़ाई गई और उनके ढोलक तोड़ दिए गए, हारमोनियम तोड़ दिया गया। एक महिला का मूत्र से छिड़क कर शुद्धि किया गया, अपमानित किया गया, रात भर टॉर्चर किया गया। अब सवाल है, क्या यादव हिंदू नहीं है? क्या यादव और दलित हिंदू धर्म का अंग नहीं है? क्या यादव ने कथा वाचन का काम नहीं कर सकता? क्या यादव दलित भगवान का पूजा नहीं कर सकता? मनुस्मृति के अनुसार ये सब जायज है, पर भारत में तो भारत का संविधान लागू है। सबको समान अधिकार दिया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, आदिवासी हो या फिर अल्पसंख्यक हो। फिर एक कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को किसने दिया? इस तरह का घटिया काम करते हैं, कितनी गंदी मानसिकता रखते हैं। इस प्रकार एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ कैसे इस प्रकार अमानवीय हरकत कर सकता है? इंसान को शर्मसार कर देने वाली घटना है, मानवता को तार तार कर देने वाली घटना है। क्या इन लोगों का इंसानियत खत्म हो चुका है? जाति देखकर इस प्रकार जानवर से भी बदतर सलूक करना एक कैसे आजादी का अमृत काल है। ऐसे कुकर्म जघन्य अपराध के श्रेणी में आता है। एक ऐसी आजादी है? क्या संविधान में हमें यही अधिकार दिया गया है? धर्म के ठेकेदार चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। धर्म के ठेकेदार बताएं, क्या ऐसा होगा हिंदू राष्ट्र? क्या यही है हिंदू राष्ट्र? क्या हिंदू राष्ट्र में ये सब होने वाला है? जाति पाति के नाम पर मारपीट, अन्याय, अत्याचार, जघन्य अपराध, बलात्कार, ये सब जाति के नाम पर। ऐसे में देश को विश्वगुरु बनाना चाहते हो? ऐसे में देश कैसे विश्वगुरु बन सकता है? इस जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, भेदभाव, ऊंच नीच, ये तो मनुस्मृति के देन है जो हमें हमारे SC ST OBC को सारे अधिकार को वंचित करता है। क्या आज भी मनुस्मृति लागू है? हमें तो भारत के संविधान में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्रता, मानवता, बंधुत्व, न्याय का अधिकार दिया है। तुम्हारे किसी 33 कोटि ईश्वर ने नहीं दिया और ना ही किसी देवी देवताओं ने दिया। हमें मानवता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के साथ पूरी जीवन जीने का हमारा हक और अधिकार है। इस विषय पर चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ ट्वीट करते हुए लिखते हैं,
उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा थाना वेकेवर के अंतर्गत ग्राम दादरपुरा में कल दिनांक 22 जून 2025 को शाम लगभग 6 बजे बहुजन समाज के लोगों पर जाति पूछकर सुनियोजित हमला किया गया। हमले के दौरान बहुजन समाज के लोगों के साथ घोर मारपीट की गई। उनका सिर जबरन मुड़वा दिया गया। जमीन पर पैरों में सिर रख कर नाक रगड़ाई गई। एक महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया। पैसे ले लिए और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। ये न सिर्फ शर्मनाक जातंकवादी हिंसा है बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान, संविधान और मानवता पर एक सीधा हमला है। ऐसे किसी भी परिस्थितियों में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम यूपी गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि एक में सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और उन्हें बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के सख्त सजा दी जाए। नंबर 2, एफआईआर में SC/ST एक्ट की कठोर धाराएं लगाई जाए। नंबर 3, पीड़ितों के सरकारी सुरक्षा और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। नंबर 4, इस मामले की निगरानी हाई लेवल जुडिशियल कमेटी द्वारा कराई जाए। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम इटावा की टीम मौका ए वारदात से पीड़ितों के साथ है। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी काशीराम इटावा की टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पीड़ितों के साथ खड़ी रही। यदि 2 दिनों के भीतर इस अमानवीय जातिवादी हमले पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो बहुजन समाज संवैधानिक ढंग से बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। शासन प्रशासन को इसका संपूर्ण उत्तरदायी लेना होगा। इस घटना पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, इटावा के वेकेवर इलाके के दादनपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जाति पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों ने साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि कराई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने का मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज की जाए। अगर आगामी 3 दिनों में कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हम पीडीए के मान सम्मान की रक्षा के एक बड़े आंदोलन का आह्वान कर देंगे। पीडीए के मान सम्मान बढ़कर कुछ नहीं। जाति देखकर ये जातिवादी गंदी मानसिकता रखने वाले ये सब करते हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आप लोग खुद देखिए, सोचिए, विचार कीजिए और जागरूक हो जाइए। जितना जल्द जागरूक होंगे उतना ही अच्छा है। ना तो कहीं जागने लायक ही न बच सको। मैं वर्षों से आप लोगों को जागरूक करते आ रहा हूं, जागरूक करने का प्रयास करता रहा हूं। आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से अपील करता हूं कि SC/ST OBC बहुजन समाज मूल निवासी जागरूक हो जाइए और समझ जाइए। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण व्यवस्था से निकलकर जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को त्याग कर अंधविश्वास, कुसंस्कार, रूढ़िवाद से ऊपर उठकर एक स्वस्थ और सुखी जीवन जिएं और एक ऐसे धर्म को चुने जो आपको स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, न्याय की आज़ादी देता हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को मूल निवासी SC/ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।